नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। So that's the simple logic behind the working and modus operandi of शनि देव, लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप ज़रूर देखें। ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे ज़रूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। आइए बात करती हूँ राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि शनि की ये वक्री अवस्था आप सबों के जीवन में किस तरह का परिणाम लेकर आने वाली है। देखिए, शनि देव आपके पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। अभी षष्ठम भाव में वर्तमान में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जो 12 जुलाई से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो शनि देव आपके एजुकेशन, आपके बच्चों से जुड़े हुए कारकत्व को रखते हैं आपकी कुंडली में। आपके पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं, एक अच्छे भाव के स्वामी हैं और एक संघर्ष वाले भाव के। तो इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपके एनिमीज, आपके डिजीजेस बढ़ते हुए जाएंगे। मुझे बोलते में बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन देखिए, इस कालखंड के दौरान मैं कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं को बोलूँगी कि किसी भी पुरानी बीमारी को अगर आप उभरते हुए देख रहे हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लीजिएगा। कोई ओल्ड डिजीज़ फिर से सतह पर आ सकती है, आपके ध्यान को आकृष्ट कर सकती है। तो आप इसका ध्यान तो आप इन चीज़ों के लिए पैनी निगाह बना के रखिएगा। लेकिन सकारात्मक बात ये है, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं तो आपको निसंदेह बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट और तमाम तरह के स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस जो होते हैं वहाँ पर आप भारी मुनाफा कमाते हुए देख रहे हैं। मैं आपके करियर की भी बात करूं तो वर्गो नेटिव्स के लिए एक बहुत शानदार समय की शुरुआत है। आप एक बहुत ही वर्क प्लेस पे फेवरेबल टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कर्टसी शनि देव। आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव तीनों को एक्टिवेट कर रहे हैं शनि देव। आप थोड़ा सा दुर्घटना से आप सचेत रहिएगा। वाहन चलाने में और सड़क पर चलने में, रोड क्रॉस करने में आप बहुत सावधानी बरतिएगा। ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन कीजिए। मेंटल बैलेंस थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है। मानसिक तौर पर आप थके थके से लग सकते हैं। मानसिक थकान जो होती है, मेंटल फैटीग, आप उससे दो चार हो सकते हैं। मनी प्रॉब्लम्स ना हो आपके जीवन में। आप अभी किसी को उधार ना आप किसी से लें, ना आप किसी को उधार दें। ये इकोनॉमिक लाइफ को थोड़ा सा अफेक्टेड करेगा क्योंकि आपके 3rd, 8 और 12 तीनों भावों को ये एस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध आपको उतना उनका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आप अभी जीवन में आपको भगवान न करें किसी आपके छोटे भाई बहनों के सहयोग की, समर्थन की ज़रूरत पड़े तो इस समय वो एक पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, खास करके छाती, पेट, सीने में जलन, एसिडिटी, ऐसी समस्या आपको ना होने पाए उसके लिए आप बिल्कुल सजग रहिएगा। घर का बना हुआ खाना खाइए, शीतल पेय का सेवन कीजिए। मिंट के शरबत, पुदीने का शरबत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बाहर के तली भुनी और मसालेदार फूड को अवॉइड कीजिए। शनि के इस गोचर काल के दौरान ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अतीत में किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वो कुछ दिनों के लिए बाधित हो सकता है, वहाँ काम रुक सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको डिलेज और फ्रस्ट्रेशन की गुंजाइश मैं देख रही हूँ, लेकिन आप बहुत धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। समय है, आज अनुकूल नहीं है तो कल हो जाएगा। इस पर आप पूरी तरह से 100% विश्वास रखिएगा। इस दौरान आपको ये भी हो सकता है कि किसी पैतृक संपत्ति में आपको बहुत लाभ मिले। आप
या किसी की प्रॉपर्टी को आप अपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हुए दिख रहे हैं, इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटीज़ अगर आपके जीवन में है और आपके कुंडली में इस बात की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, प्रॉमिस है, तो यहाँ पे ये ट्रांसिट आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो वर्गो नेटिव्स के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।